नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एवं हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, स्पेशली जो पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, जैसे मासिक धर्म में अनियमितता है, पेट में दर्द होना, बहुत सारी ऐसी महिलाओं से जुड़ी समस्याएं होती हैं जिनको ठीक करने में उपयोग होने वाली टॉनिक M2 टोन के बारे में, जो कि M2 टोन सिरप एवं टैबलेट के रूप में आती है। हम जानेंगे कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनकी प्राइस क्या है, ये दवा कैसे काम करती है और इसे कौन-कौन ले सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस चैनल पर मिलने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। M2 टोन सिरप, जिसका उपयोग महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, स्पेशली जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके पेट में होने वाला दर्द, हैवी ब्लीडिंग, ल्यूकोरिया एवं उनके जनरल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे खून की कमी, कमजोरी होना, भूख न लगना और इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए M2 टोन सिरप का उपयोग किया जाता है। M2 टोन सिरप पूरी तरह से हर्बल फार्मुलेशन है, यानी कि एक पूर्णतः आयुर्वेदिक मेडिसिन है और यह सिरप एवं टैबलेट दोनों में अवेलेबल है। तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या मिला होता है। तो M2 टोन सिरप में जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुख्य घटक मिलाए जाते हैं, उनमें है अशोका, जटामांसी, शतावरी, देवदार, नागकेसर और लोधरा। तो इनके बारे में हम एक-एक करके जानेंगे कि इनका एक्शन कैसे होता है बॉडी पे, महिलाओं में ये कैसे काम करती है दवा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोका के बारे में। अशोका में नेचुरली कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। इसके जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं वो यूटेरस को स्टिमुलेट करते हैं और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। साथ ही इसमें फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो कि एक तरह से यूटेराइन टॉनिक की तरह काम करते हैं। इसका जो अगला कंटेंट होता है वो है जटामांसी। जटामांसी में एक तरह से ये फिजिकल एवं इमोशनल स्ट्रेस को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी प्रकार की चिंता, तनाव, नींद न आना या बीमारी के कारण जो उनके डिप्रेशन आता है, उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स या मेनोपॉजल स्टेज के दौरान एक मूड स्विंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस कारण से महिलाएं काफी परेशान होती हैं उन दिनों। तो उस वजह से जो समस्या पैदा होती है, उनके कई बार उनको हेडेक होता है या प्रॉपर नींद नहीं आती है, कई बार इस डिप्रेशन में रहती है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो इसमें जो पाए जाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स, ये स्ट्रेस को कम करके मूड स्विंग की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इसके अलावा ये इसका असर डाइजेशन में भी होता है और एक तरह से जो पेट के अंदर की किसी प्रकार की सूजन है उसको भी ये कम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स है उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी होता है, ये तनाव को कम करता है। जटामांसी में बालों एवं त्वचा को ठीक करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। ये बालों का रूखापन, बालों का झड़ना इत्यादि को ठीक करता है। साथ ही ये त्वचा में पड़ने वाली झुर्रियों को भी कंट्रोल करता है और स्किन का ग्लो बढ़ाता है। इसका अगला कंटेंट होता है शतावरी। शतावरी में जो इसका मुख्य उपयोग किया जाता है वो महिलाओं में उनके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है। जिन महिलाओं में आफ्टर चाइल्ड बर्थ ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, दूध कम निकलता है, तो उन महिलाओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए शतावरी का उपयोग किया जाता है। शतावरी में फर्टिलिटी इनहांस करने की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। जिन महिलाओं में गर्भ धारण नहीं हो पाती, कंसीव नहीं कर पा रही है किसी कारण या ओव्यूलेशन डिस्टर्ब है, तो ऐसे केसेस में भी ये फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। शतावरी भी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस को कम करता है, ये चिंता, तनाव को और शरीर में किसी प्रकार के दर्द और सूजन को कवर करता है, ठीक करता है। शतावरी में जननांगों एवं पेट के अंदर की सूजन, स्पेशली जो माहवारी के दौरान पेट में दर्द होता है, तो उसको कम करता है ये। और किसी प्रकार के वात रोग, जैसे कि जोड़ों में दर्द या शरीर में दर्द, बुखार बना रहना, उनको भी ठीक करता है। शतावरी का उपयोग महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी किया जाता है, जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम है या वीर्य दोष है, और महिलाओं में तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस जो सिरप में शतावरी का उपयोग है मुख्य रूप से, तो ये अगर महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं तो उनके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही अगर किसी प्रकार की उनको पेट से रिलेटेड समस्या है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की समस्या है, अंदर सूजन है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसको भी ये कंट्रोल करती है। शतावरी का उपयोग लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स में अरुचि, यानी कि सेक्स में रुचि ना होना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक तरह से
कंप्लीट एक सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली दवा की तरह भी काम करती है। अब इसके अगले कंटेंट की अगर बात करें तो जिसे हम कहते हैं सेड्रस देवदार, तो इसके पेड़ में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये भी एक तरह से फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि शरीर में के किसी भी तरह की सूजन हो, चाहे वो पेट से संबंधित सूजन हो या जननांगों से संबंधित सूजन हो, बुखार हो, चोट का दर्द हो या किसी प्रकार के घुटनों का दर्द हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो, साथ ही चिंता और तनाव को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जो एलर्जी कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य संबंधी रोग, इसके अलावा पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड पाइल्स की रिलेटेड ब्लीडिंग हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ब्लीडिंग हो उसको भी कंट्रोल करता है, मोटापा कम करता है और वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि कृमिनाशक होता है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है, यानी कि हार्मोन का संतुलन बना के रखता है। शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी है, वात है, कफ, पित्त दोष, ये तीनों को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये पेट से संबंधित समस्याओं को भी दूर करती है। पेट में होने वाली गैस, अपच, एसिडिटी, इन चीजों को कंट्रोल करती है, साथ ही भूख बढ़ाती है। ल्यूकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है और साथ ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी ये कंट्रोल करती है। अब इसका जो आखिरी घटक है वो है लोधरा। लोधरा का उपयोग मुख्य रूप से हैवी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह ल्यूकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है। अत्यधिक ज्यादा खून निकलना माहवारी के दौरान, अनियमित माहवारी होना, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाती है। साथ ही इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ब्लीडिंग को रोकने के साथ साथ शरीर में या पेट में या जननांगों में होने वाली सूजन को कंट्रोल करती है। यूटेरस में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करती है। भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो किसी भी प्रकार की बॉडी में सेल डैमेज को रोकती है और जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। इसी कारण से ये पैनक्रियाटिक सेल्स को भी इनहेंस करती है, जिसके कारण इंसुलिन का सिक्रीशन इंप्रूव होता है और ये ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल करती है। तो डायबिटीज के मरीजों में भी इसका फायदा देखा जाता है और इसके अलावा ये एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी भी रखती है जो कि अत्यधिक तनाव को भी कम करती है। तो यहां तक हमने देख लिया कि M2 टोन सिरप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अब हम जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ और पैकिंग के बारे में। तो M2 टोन सिरप 200 ml और 450 ml की बोतल में सिरप के फॉर्म में आती है और वहीं पर ये टैबलेट में 20 टैबलेट की स्ट्रिप और 30 टैबलेट की स्ट्रिप में भी अवेलेबल होती है। M2 टोन 200 ml सिरप की अगर बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 120 रुपीज और 450 ml की जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपीज के रेंज में आती है। प्राइस से डिफरेंस हो सकता है क्योंकि समय के चलते चलते हो सकता है प्राइस डिफरेंस बढ़ जाए। अभी करंट जो प्राइस हो सकता है कुछ और हो, लेकिन एवरेज प्राइस की अगर बात करें तो ये लगभग 120 रुपीज और 200 की रेंज में आती है, जो कि 200 ml और 450 ml की सिरप में आती है। वहीं पर जिन लोगों को सिरप ज्यादा पसंद नहीं है उनके लिए टैबलेट भी आती है, जो कि 20 टैबलेट की स्ट्रिप और 30 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है। 20 टैबलेट की स्ट्रिप लगभग 155 रुपीज और 30 टैबलेट की स्ट्रिप 188 रुपीज के लगभग में आती है। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो सिरप का जो डोज होता है वो 15 ml ट्वाइस अ डे दिया जाता है और टैबलेट में भी जो है तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे या वंस अ डे इसको रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए कि कितना डोज आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हर्बल मेडिसिन है, यानी कि आयुर्वेदिक दवा है। फिर भी अगर कुछ भी एलर्जी या किसी प्रकार का अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको फील होता है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इस दवा को बंद करें या इसका अल्टरनेटिव इसका क्या है वैकल्पिक उपचार डॉक्टर से सलाह लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दवा पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाई गई है और केवल महिलाओं में ही इसका असर देखा जाता है, पुरुषों के लिए ये दवा बिल्कुल भी नहीं है। तो महिलाओं से संबंधित किसी प्रकार की जो समस्याएं हमने डिस्कस की, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड या उनके रोजमर्रा की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, शारीरिक थकान लगती है, कमजोरी लगती है और ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, किसी प्रकार के समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित, तो उनको ठीक करने के लिए उपयोग करने वाली ये सबसे अच्छी दवा है और जो कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी M2 टोन सिरप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एवं हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।